स्वागत है आपका फिल्मी फायर चैनल में। आज हम 2015 की एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म को देखने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रूडर्स। एना रूप की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है और उसे सिवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है जो उसके जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। एकमात्र व्यक्ति जिस पर वो निर्भर है वो उसका बड़ा भाई कॉनराड है जो पैंक्रियाटिक कैंसर से मर रहा है। उनका एक दूसरे के अलावा कोई परिवार नहीं है। यही वजह है कि कॉनराड हमेशा अपनी बहन के लिए चिंतित रहता है। इसके अलावा भाई बहन घर के अलग अलग कोनों में गहरे रहस्य छिपाते हैं और हमेशा इस बात से सावधान रहते हैं कि वे किसे अंदर आने दें। एक रात हम देखते हैं कि एना अपने कमरे में अकेली एक पुरानी चाबी से खेल रही है। अचानक उसे अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आ रही है, लेकिन पता चला कि कॉनराड बाहर बैठा है। वो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाता है, लेकिन एना मना कर देती है। सच्चाई ये है कि उसने अपने एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण 10 वर्षों से अधिक समय से घर के बाहर कदम नहीं रखा है। अगली सुबह वे कॉनराड के वकील शार्लोट से मिलते हैं। उसे कॉनराड की वसीयत पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है और एना को उसकी मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, लेकिन एना इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमें डैन से मिलवाया जाता है जो एक डिलीवरी बॉय है जो हर सुबह परिवार के लिए खाना लाता है। कॉनराड के अलावा डैन ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे एना बात करना पसंद करती है। वह अच्छे स्वभाव का है और उसने एना का दिल जीत लिया है। जब वे बातचीत करते हैं तो उन्हें कॉनराड के कमरे से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एना दौड़कर अपने भाई के पास जाती है और उसे वापस बिस्तर पर लिटा देती है। वे पूरा दिन एक साथ बिताते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। कॉनराड अपने पिता के विषय को सामने लाता है और एना से उसे क्षमा करने के लिए कहता है, लेकिन यह केवल उसे गुस्सा दिलाता है। कुछ घंटों बाद एना अपने केयर अलार्म बजने से जाग जाती है। वह कॉनराड के कमरे में जाती है और उसे मृत पाती है। ये जानते हुए भी कि ऐसा होना ही था, दुनिया में कुछ भी एना को उसके भाई की मौत के लिए तैयार नहीं कर सकता था। पैरामेडिक्स उसके शरीर को ले जाने के बाद वो पूरे घर को साफ करती है और उसकी सभी दवाओं से छुटकारा पाती है। जब एना बहुत दुखी होती है तो डैन उसकी मदद के लिए आता है और उससे बातचीत करता है। वो सुझाव देता है कि वो घर बेचकर कहीं और चली जाए, लेकिन एना घर से इतनी जुड़ी हुई है कि उसे छोड़ नहीं सकती। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, डैन ने खुलासा किया कि वो इस शहर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। एना अचानक चली जाती है और कुछ मिनट बाद पैसे से भरा बैग लेकर लौटती है। वो चाहती है कि डैन इसे ले और अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाए। डैन, हालांकि, इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है, जबकि एना जोर देकर कहती है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। अगले दिन अंतिम संस्कार का दिन है। एना जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आखिरी समय में वो डर जाती है। वो अपने भाई को अंतिम अलविदा कहना चाहती है, लेकिन घर में ही रह जाती है और उसके विचारों में डूब जाती है। अचानक एक कार बाहर रुकती है और 3 आदमी घर के पास आते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए खिड़की से देखते हैं कि कोई घर पर नहीं है, ताकि वे जगह को लूट सके। एना घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को बुलाने के बारे में सोचती, जेपी नाम के एक लड़के ने पिछले दरवाजे को तोड़ दिया और अन्य 2 को अंदर आने दिया। जेपी उनका नेता प्रतीत होता है, जबकि उसका भाई वेंस और दोस्त पेरी उसके साथी हैं। लुटेरे इस धारणा के तहत है कि एना अंतिम संस्कार में है, लेकिन चाय की केतली शोर करती है और एना की उपस्थिति स्पष्ट करती है। वह जल्दी से ऊपर की ओर दौड़ती है, जबकि लोग उसे घर के चारों ओर तलाशने लगते हैं। पेरी उसे बेडरूम में छुपा पाता है, जिससे वो नीचे भाग जाती है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, एना सामने के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वह आसानी से बाहर भाग सकती है और अपनी जान बचा सकती है, लेकिन अपनी एंजाइटी के कारण वह एकदम फ्रीज हो जाती है। जेपी सावधानी से दरवाजा बंद कर देता है और उससे पूछता है कि वह क्यों नहीं भागी। जब वो ऊपर छुपी हुई थी तो उसके पास पुलिस को कॉल करने का भी मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लड़कों को लगता है कि ये अजीब है, लेकिन उन्हें केवल उस पैसे की परवाह है जो वो घर में कहीं छिपा रही है। जेपी और उसका भाई वेंस पैसे की तलाश कर रहे हैं, जबकि पेरी एना पर नजर रखता है। वो उसे अपनी एंजाइटी के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे उसने 1 दशक से अधिक समय से घर से बाहर कदम नहीं रखा है। पेरी इस बात से मोहित है और अपने मनोरंजन के लिए ये जांचना चाहता है कि क्या वो सच कह रही है। वो उसे जबरदस्ती बाहर खींचता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब जेपी
उसे उसकी मदद के लिए उठाता है। एना कपड़ों में ही पेशाब कर लेती है। वेन्स को उसे अपने कमरे में ले जाने और उसे साफ करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अन्य दो पैसे के बैग की तलाश करते हैं। वे अंततः बिना हैंडल के दो दरवाजों वाला एक तहखाना ढूंढते हैं। दरवाजे कहीं न कहीं ले जाते हैं, लेकिन खोलना असंभव है। ये स्पष्ट है कि कॉनराड या एना इन कमरों को गुप्त रखना चाहते थे। इस बीच वेन्स अभी भी एना को कपड़े बदलने की कोशिश कर रहा है। वो तीनों में सबसे कमजोर कड़ी है, और पैसे के लिए किसी को चोट पहुंचाने को तैयार नहीं है। एना भी इस बात को समझती है, और उसे उसकी मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वो उसे कुछ हद तक समझाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अंततः उसे पता चलता है कि वो क्या कर रही है। गुस्से में आकर वो जबरदस्ती उसके कपड़े बदलने की कोशिश करता है, लेकिन डिलीवरी बॉय डैन के आने पर उसे रोक दिया जाता है। वो कॉनराड के अंतिम संस्कार में था, और एना की जांच करने आया है, क्योंकि वो वहां नहीं थी। एना आभारी है कि उसके पास आखिरकार उसकी मदद करने के लिए कोई है, जब तक डैन वेन्स को उसके नाम से नहीं बुलाता। यह दर्शाता है कि वे दोस्त हैं। एना को पता चलता है कि डैन भी लुटेरों के साथ है, और इससे वह एकदम से अपना आपा खो जाती है। वह नीचे भागती है, और लुटेरों से कहीं दूर छिप जाती है। जेपी और पेरी डैन के पास जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, ये खुलासा करते हुए कि वो वास्तव में उनके समूह का हिस्सा नहीं है। एना को खोजने के कुछ मिनटों के बाद पेरी धैर्य खो देता है, और एना के पालतू पक्षी को मारने की धमकी देता है, अगर वो खुद को नहीं दिखाती है। एना छिपी रहती है, जिससे पेरी चिड़िया को मौत के घाट उतार देता है। अब तक डैन जाग चुका है, लेकिन जेपी उसके हाथ बांध देता है और उसे सोफे पर धकेल देता है। जबकि लुटेरे उसके साथ व्यस्त हैं, एना बाथरूम की ओर भागती है, लेकिन ऐसा करते समय शोर करती है। वेन्स उसे पकड़ने ही वाला होता है कि एना उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अन्य दो अभी भी डैन के साथ हैं, लेकिन अजीब सी खामोशी उन्हें विश्वास दिलाती है कि कुछ गलत है। वे वेन्स से कुछ कहने के लिए कहते हैं, लेकिन वे एना द्वारा वेन्स के शरीर को तहखाने में घसीटने की आवाज सुनते हैं। जल्द ही वे फर्श पर खून के धब्बे देखते हैं और वेन्स के मृत शरीर को खोजने के लिए उनका पीछा करते हैं। जेपी अपने भाई को पकड़ता है और उसकी मौत का बदला लेने का वादा करते हुए रोता है। मिशन जीवित लुटेरों के लिए सिर्फ एक डकैती से कहीं अधिक में बदल जाता है। तभी पेरी ने एना को एक दरवाजे के पीछे नोटिस किया, लेकिन वो अंदर आने से पहले उसे बंद कर देती है। उसके बाद वो अपने कमरे में दौड़ती है, और फिल्म की शुरुआत में जिस चाबी से खेल रही थी उसे बाहर लाती है। फिर चाबी का उपयोग लीवर से बने कंसोल को खोलने के लिए किया जाता है। इसे खींचने पर तहखाने की सीढ़ियां पीछे हट जाती हैं, जिससे पेरी और जेपी अंदर फंस जाते हैं। एना वे बाहर नहीं आ सके, ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करती हैं। कुछ समय बीत जाता है, और लुटेरे बाहर निकलने के लिए बेसमेंट में दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे किसी भी बल को रोकने के लिए बनाए गए हैं। बाहर डैन ने खुलासा किया कि वो सिर्फ वेन्स का दोस्त है, और कल उसे पैसे के बारे में बताया था। वो ऐसा करने के लिए कसूरवार महसूस करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये लुटेरों को उसके घर में ले आएगा। एना अभी भी उसके हाथ खोलने से इनकार करती है, और उससे कॉनराड के अंतिम संस्कार के बारे में पूछती है। वो उसे अंतिम संस्कार कैसे गया इसके बारे में बताता है, और पूछता है कि इस तरह की स्थिति में कॉनराड ने क्या किया होगा। एना कुछ देर इसके बारे में सोचने के बाद उसे तहखाने के दरवाजे पर लाती है। चूंकि सीढ़ियां गायब हैं, इसलिए वो दीवार के किनारे पर खड़ा है। एना उसे तहखाने में कूदकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहती है, और जब वो मना करता है, तो वो खुद उसे धक्का देती है। डैन अपने डिसलोकेटेड घुटने को पकड़े हुए दर्द से रोता है। एना फिर एक छिपी हुई कैबिनेट में प्रवेश करती है, जो उसे तहखाने की लाइव फुटेज दिखाती है। थोड़ी देर बाद वो उन पर जांच करने के लिए आती है, और जेपी डैन को प्रताड़ित करता है, इस उम्मीद में कि शायद एना को डैन से सहानुभूति है। एना उन्हें फर्स्ट एड किट का उपयोग करने के लिए कहती है, जो बिना दरवाजे के हैंडल वाले दो बंद कमरों में से एक के अंदर है। इस बार जेपी इनमें से एक दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि एना ने ऊपर से सेटिंग बदल दी है। हालांकि जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करता है, एना एक बटन दबाती है, और जेपी अंदर बंद हो जाता है। जेपी को ये बेहद अजीब लगता है, क्योंकि कमरा वैसा ही दिखता है जैसा उसने ऊपर देखा था। इस बीच पेरी दूसरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, और कई कोशिशों के बाद सफल होता है। उसे एक फ्रीजर दिखता है, और उसे खोलने के बाद अंदर शवों को देखता है। पेरी हैरान होकर बाहर भागता है,
और एना उसके सामने आती है। अब जब उसने ऐसी चीजें देख ली हैं जो उसे नहीं देखनी चाहिए, तो एना उसे जीने नहीं दे सकती। वो उसके सिर पर हथौड़े से वार करती है। पेरी एना का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत अधिक खून खोने से मर जाता है। बाहर डैन दूसरे कमरे में जाने में सफल होता है और शवों को देखता है, ये महसूस करते हुए कि कुछ गलत है। उसी समय शेरलोट एना की जांच करने के लिए आती है, क्योंकि वो उसकी कॉल नहीं उठा रही है। एना सब कुछ ठीक होने का नाटक करती है और बेसमेंट से आने वाले शोर के लिए बहाना बनाती है। शेरलोट इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और एना ठीक है ये सुनिश्चित करने के बाद चली जाती है। उसके जाने के बाद एना तहखाने में जाती है और डैन को फ्रीजर के पास पाती है। वो उसे एक अलमारी के अंदर रखती है, जो उसे उस कमरे में ले जाता है जहां जेपी बंद है। कमरे में एक तरफा मिरर है, जिसका उपयोग वो उन पर नजर रखने के लिए करती है। जेपी इसका पता लगाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे सूचित करती है कि कांच बुलेट प्रूफ है। वो फिर जेपी को एक अलमारी से एक शर्ट पहनने को बोलती है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि कॉनराड और एना पुरुषों को नशीला पदार्थ पिलाते थे और उन्हें इस कमरे के अंदर बंद कर देते थे। फिर कॉनराड अलमारी से पीड़ितों के पास जाता था और उन्हें प्रताड़ित किया करता था, जबकि एना आईने में से देखती थी। जेपी जानना चाहता है कि उसने किसकी शर्ट पहनी है। अब पता चलता है कि एना के पिता बचपन में उसका यौन शोषण करते थे। फिर एक दिन कॉनराड ने उनके पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और एना के लिए हीरो बन गया। तब से वे यौन शोषण करने वाले अपराधियों को घर में फुसला कर लाते हैं और मार रहे हैं। एना का मानना है कि उन्होंने सही काम किया है, क्योंकि अपराधी सजा के पात्र थे, लेकिन जेपी के अनुसार वो और उसका भाई दोनों मनोरोगी हैं। वे अपने पिता को मारने से सनकी हो गए थे और बार बार उस पल को फिर से जीना चाहते थे। एना इन आरोपों से अपना आपा खो देती है और जेपी को मारने के लिए डैन को एक बंदूक प्रदान करती है। जेपी डैन को एक तरफ धकेलता है और बंदूक पकड़ लेता है। वो डैन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एना उसे रोक देती है और उसको खुदकुशी करने के लिए मजबूर करती है। वो उसे अपने भाई की मृत्यु के लिए दोषी ठहराती है और कहती है कि मृत्यु ही उसके उद्धार का एकमात्र तरीका है। शुरू में जेपी एना की बातों में आ जाता है, लेकिन वो अपने होश में आता है और डैन पर फिर से बंदूक तान देता है। गोली मारने से कुछ सेकंड पहले एना दरवाजा खोलती है और उन्हें बाहर जाने देती है। जेपी डैन को घर से बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन जेपी अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। वो वेन्स के मृत शरीर को देखता है और क्रोध से भरा हुआ है और बदला लेने की इच्छा रखता है। डैन उसे सब कुछ भूल जाने देने को कहता है, लेकिन जेपी उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। जेपी वापस अंदर जाता है और घर के चारों ओर पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। एना उसके लिए पैसे से भरा बैग लाती है, इस उम्मीद में कि वह घर से चला जाए, लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और उस पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में एना ऊपर भागती है, लेकिन जेपी उसे पकड़ लेता है। वो चाहता है कि एना उन बुरी यादों को फिर से जीवित करे, जो एना के पिता ने एना के साथ मारपीट करके साझा की थी। जेपी ने एना के पिता की शर्ट पहन रखी है, ये एना के लिए और भी भयावह होता है। तभी डैन कमरे में आता है और एना डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जेपी को गोली मार देती है। जब डैन और एना दोनों मृत शरीर को देखते हैं, तो सन्नाटा छा जाता है। वे नीचे आते हैं और डैन बिना एक शब्द कहे चला जाता है। एना लगभग 1 घंटे तक लिविंग रूम में रहती है और अंत में घर से बाहर निकलने का फैसला करती है। अंत में उसने अपने घर के लगाव से छुटकारा पा लिया है और अपने डर को पीछे छोड़ दिया है, और अब वह बिना डरे हुए घर के बाहर रह सकती है। अंतिम दृश्य में वह घर में आग लगाती है और चली जाती है।